नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान और मुग़ल वंश के जो संबंध रहे हैं उनके बारे में 20 प्रश्नों को विस्तारपूर्वक हल करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। राणा सांगा को युद्ध भूमि से किसने वह कहाँ पहुँचाया? तो देखिए, सामान्य सा प्रश्न है। ये तो हमें सभी को पता होता है कि कालपी में पहुंचाया, लेकिन किसने पहुंचाया ये आपको बताना है। तो देखिए, पृथ्वीराज जो कछुआ था उसने पहुंचाया था। ये टाइपिंग की मिस्टेक की वजह से 2 ऑप्शन छप गए हैं साथ में, तो ये दोनों ही सही है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। सांगा से असंतुष्ट सरदारों ने कहाँ उन्हें जहर दिया? तो सांगा से युद्ध हुआ था, तो कुछ सरदार है वो युद्ध के पक्ष में नहीं थे और कुछ उसके पक्ष में थे युद्ध के। तो युद्ध के बाद क्या हुआ कि सरदारों ने उन्हें जहर दे दिया। तो वो जगह आपको बतानी है। तो देखिए, कालपी में इन्हें सरदारों ने जहर दिया था और मांडलगढ़ है वहाँ पर इनकी छतरी बनी हुई है, और बसवा जो दौसा में है वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये तीनों फैक्ट आप साथ में याद रखें। बसवा में मृत्यु हुई थी, मांडलगढ़ में छतरी है और कालपी में इनको जहर दे दिया गया था। प्रश्न नंबर 3 देखिए। मांडू के किस सुल्तान को महाराणा सांगा ने बंदी बनाने के उपरांत भी पुनः राज्य सहित उन्हें रिहा कर दिया गया? तो उस शासक का आपको नाम बताना है। तो सुल्तान मोहम्मद है, उनको रिहा कर दिया था। तो सांगा है, उन्होंने एक बार तो इनको बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में कुछ शर्तों के साथ इन्हें रिहा कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 4 देखिए। निम्न में से कौन सा कारण खानवा के युद्ध का गौण कारण माना जाता है? तो यह आपको बताना है। तो कौन सा कारण माना जाता है, वो गौण माना जाता है? तो ये जो महाराणा सांगा और बाबर के साथ जो विश्वासघात था, ये बाबर नहीं है, बाबर है। देखिए, ये गौण कारण माना जाता है। और जो मुख्य कारण है वो दूसरा है। कुछ किताबों में, जैसे कि जो बाबर की पुस्तक है उसमें ये लिखा गया है कि महाराणा सांगा ने उनको धोखा दिया था, तो इस कारण युद्ध हुआ। महाराणा सांगा, इसकी कुछ व्याख्या भी देख लीजिए। महाराणा सांगा का बाबर के साथ विश्वासघात। तत्कालीन इतिहासकार मानते हैं कि सांगा ने बाबर से लोदी के खिलाफ सैन्य अभियान में सहायता का वादा किया था, परंतु वह मुकर गया। तो ये थी इसकी व्याख्या, ये था इसका गौण कारण। प्रश्न नंबर 5 देखिए। खानवा के युद्ध में बाबर ने मुसलमानों के लिए कौन सी घोषणा की? तो जो खानवा का युद्ध हुआ था, तो आपको याद होगा कि उसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और मुसलमानों के लिए कुछ घोषणाएं भी की थी। तो वो आपको बतानी है कि कौन सी घोषणाएं की थी। तो देखिए, इनके लिए शराब न पीना, शराब न बेचना और तम्बाकू की समाप्ति, ये घोषणाएं बाबर ने की थी कि वो नहीं तो शराब पिएगा, न उसे बेचेगा और तम्बाकू भी समाप्त कर देगा। देखिए, ये इसने नहीं किया था। हिंदुओं पर जजिया कर में वर्दी, ये इसने नहीं घोषणा की थी। तो ऑप्शन 4 नंबर इसका सही होगा। 1, 2, 3 ये तीनों सही है। प्रश्न नंबर 6 देखिए। मुंबई यान नामक
पद्य शैली का जन्मदाता कौन माना जाता है? तो ये आपको बताना है। तो इस शैली का जो जन्मदाता है वो बाबर माना जाता है, यह आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 7 देखिए, सारंगदेव का महाराणा संग्राम सिंह से क्या रिश्ता था? तो यह आपको बताना है। देखिए चाचा था ये इसका, तो सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, जब आपसी मनमुटाव के कारण जयमल और सांगा के मध्य युद्ध हुआ तब सांगा भागता हुआ किस गांव पहुंचा और वहां पनाह ली? तो यह आपको बताना है। तो इन्होंने सेवुत्री गांव में पनाह ली थी भाई। ये भागता हुआ सांगा सेवुत्री गांव में पहुंच गया था। प्रश्न नंबर 9 देखिए, सांगा की सहायता के लिए गई मारवाड़ की सेना का सेनापति कौन था? तो उस सेनापति का आपको नाम बताना है। तो मारवाड़ से मालदेव गया था अपनी सेना लेकर। प्रश्न नंबर 10 देखिए, बयाना पर अधिकार के लिए बाबर की ओर से प्रथम बार कौन सा सेनापति आया था? तो ये आपको बताना है। तो देखिए ये मेहंदी ख्वाजा ये नहीं आया था, ये इस काका आया था। 20 का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, बयाना का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? आप कमेंट करके बताएं कि बयाना का युद्ध कब हुआ था। और इस प्रश्न का उत्तर देखिए अब। तो जो बयाना का युद्ध है वो राणा सांगा और इश्क आला मेहंदी ख्वाजा के मध्य हुआ था। और ये बयाना है वो वर्तमान में भरतपुर जिले में है, ये भी आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 12 देखिए, अकबर काल में राजपूताना में कुल कितनी राजपूत रियासतें थी? तो ये आपको बताना है। तो 6 राजपूत रियासतें थी भाई अकबर के समय में। और एक राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें थी कुल, ये भी आप ध्यान रखें साथ में। प्रश्न नंबर 13 देखिए, अकबर काल में जैसलमेर रियासत का राजा कौन था? तो उस राजा का आपको नाम बताना है। तो जो भाटी वंश है उसके राव हर्राय भाटी थे, तो सी इसका सी आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, अकबर ने राजपूत शासकों के साथ किस नीति का अनुकरण किया? तो उस नीति का आपको नाम बताना है। तो जो सुलह कुल की नीति है वो नीति अकबर ने राजपूत शासकों के साथ अपनाई थी। प्रश्न नंबर 15 देखिए, अकबर ने राजपूत रियासतों के साथ वैवाहिक संबंध निम्नलिखित रियासतों के साथ बनाए। तो उन रियासतों का आपको नाम बताना है, किन किन रियासतों के साथ इन्होंने संबंध बनाए। तो आमेर के साथ भी बनाए, बीकानेर, मारवाड़ और जैसलमेर, इन चारों के साथ बनाए थे। 20 का सी आंसर होगा। देखिए मेवाड़ के साथ नहीं बनाए थे इसने, ये इसलिए गलत होगा। देखिए इसमें भी मेवाड़ है और ये उदयपुर भी मेवाड़ का ही भाग है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, अकबर की मृत्यु किस सन में हुई? तो ये आपको बताना है। तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 17 देखिए, जहांगीर का विवाह आमेर की किस राजकुमारी के साथ हुआ? तो ये आपको बताना है। तो देखिए इनका मानबाई के साथ विवाह हुआ था। तो 20 का सी आंसर होगा। जहांगीर ने जोधाबाई को क्या उपाधि दी? तो ये आपको बताना है। तो इन्होंने मरियम उज जमानी की जो उपाधि है वो दी थी। ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, शाहजहां की माँ का क्या नाम था? तो ये आपको बताना है। देखिए इनका नाम जगत गोसाई था।
सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, मुगल काल में कोटा का स्वतंत्र राजा कौन बना? तो ये आपको बताना है। तो ये राव माधव सिंह है, वो कोटा का स्वतंत्र राजा बना था। तो ये थे भाई मुगल राजपूत संबंध से संबंधित 20 प्रश्न। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 20 में से कितने सही हुए, और ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। धन्यवाद।